रास्ते में उसे कुछ नारियल दिखे। उसने पत्थर से निशाना लगाकर कई नारियल नीचे गिराए और फिर उन्हें जोर जोर से चट्टान पर पटकने लगा। काफी मेहनत के बाद एक नारियल आखिरकार फूट गया। उसने जल्दी से पानी पिया। उस पल की राहत उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। प्यास बुझाने के बाद उसने सोचा अब आराम के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। तभी अचानक उसे दूर से भेड़िए जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में बढ़ा तो हैरान रह गया। उसका प्यारा कुत्ता शेरू एक गुफा में फंसा हुआ था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई। बिना सोचे समझे वह चट्टानों से नीचे कूद गया। उसने प्यार से डांटते हुए कहा, अरे कितना बेवकूफ है तू। शेरू तुरंत जमीन पर लेट गया जैसे माफी मांग रहा हो। अब उसे अकेलापन कम महसूस हुआ। साथ मिल गया था। उसने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई। 3 दिन से कुछ ढंग का नहीं खाया था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, फिर भी वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। दोनों थक कर आग के पास ही सो गए। सुबह उठते ही उसने फैसला किया, डूबते जहाज से जो भी यूजफुल सामान मिले निकालना होगा। समुद्र में लहरें तेज थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सीधा पानी में छलांग लगा दी। शेरू किनारे पर खड़ा भौंकता रहा, चिंता में बेचैन। कड़ी मशक्कत के बाद वह जहाज तक पहुंच गया। डेक पर कुछ जिंदा चूहे इधर उधर भाग रहे थे, बाकी सब खामोश। वह केबिन में गया, लोहे का ताला तोड़ा। अंदर कई बंदूकें मिली, कुछ बेकार सामान भी था, लेकिन शराब की कई बोतलें देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सोचा थोड़ा आराम कर ले। तभी जहाज से चरमराने की आवाज आई। वह डूबने वाला था। उसने समय वेस्ट नहीं किया। जो भी काम का सामान था सब डेक पर लाया, रस्सियों से बांधा और एक अस्थायी बेड़ा तैयार किया। लहरों की मदद से किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। अब एक इंसान और एक कुत्ते के पास रहने लायक शेल्टर था। रात को जब दोनों रोटी खा रहे थे तभी पास से जंगली सुअर की आवाज आई। दोनों की सांस अटक गई। वे जानते थे जंगली सुअर बेहद खतरनाक होते हैं। सुबह देखा तो आधा सामान तबाह पड़ा था। अब उसने तय किया शिकार करना ही पड़ेगा। बंदूक उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन अंदर जाकर जो देखा उससे रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर बिखरी खोपड़ियां, पूजा जैसे कुछ अजीब सामान, और शेरू ने ताजा इंसानी पदचिह्न भी सूंघ लिए। उसे समझ आ गया यह द्वीप सिर्फ जानवरों का नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। वह तुरंत वहाँ से दूर चला आया। अब एक ही रास्ता था, इस खतरनाक जगह से निकलना। उसने मजबूत पेड़ चुने, कुल्हाड़ी से काटे और आरी से उन्हें पतली तख्तियों में बदला। दिन रात बिना रुके काम करता रहा। हाथ छिल गए, खून तक निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शरीर कमजोर पड़ रहा था, इसलिए उसने समुद्र से जंगली बतखें पकड़कर बाड़े में पालना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने कोयले पर भुनी बतख खाई। खुशबू से पूरा किनारा महक उठा। उसने एक टुकड़ा तोड़ा, स्वाद लाजवाब था। दिन बीतते गए, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। छोटी नाव का ढांचा तैयार हो चुका था। अब बस एक आखिरी टेस्ट बाकी था। क्या यह नाव सच में उसे इस डरावने द्वीप से आजादी दिला पाएगी?